पिंगान, धीरे से करो। यूएजी, बहुत पानी है। हाँ? तुम कितने अनाड़ी हो, यूएजी की थोड़ी भी परवाह नहीं की। यूएजी, मैंने इसे ठीक कर दिया है। पिंगान, बहन को थोड़ी गर्मी लग रही है, नहाना चाहती हूँ। यूएजी, तो मैं पानी गर्म करने जाता हूँ। पिंगान, आओ और बहन की पीठ रगड़ने में मदद करो। जल्दी आओ पिंगान। गर्म, बहुत गर्म। गर्म, बहन के कमरे में आओ तो गर्मी नहीं लगेगी। मेरी प्यारी यूए, मुझे पता है कि तुम सोई नहीं होगी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम हर दिन मेरे सामने चक्कर काटती हो। तुम ये छोटी विधवा मुझे अच्छी तरह से संतुष्ट करो। बचाओ। यूएजी को छोड़ो। यूएजी को छोड़ो। ओह बेवकूफ, दूर हो जाओ। ये मेरी गलती नहीं है, वो खुद गिर गया। तुम पिंगान, पिंगान, पिंगान। मैं चैन परिवार के पूर्वज हूँ। चिकित्सा कला से अपना जीवन यापन करता हूँ। अब तुम मेरी विरासत स्वीकार करो। तुम्हें बहुत अच्छे काम करने चाहिए और लोगों का भला करना चाहिए। ये सही नहीं है। मैं अब बेवकूफ क्यों नहीं रहा? नहीं, ये सही नहीं है। मैं मूर्ख क्यों नहीं रहा? मुझे तो सच में इस नुकसान से फायदा हुआ। चिकित्सा मेरिडियन विरासत में पाई। मैं जरूर अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। मैं नियति को बदल दूंगा। हाँ, अपने पूर्वजों के सपने को पुनर्जीवित करूंगा। फिर से बड़ा, खुशबूदार और नरम। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या घाव अभी भी दुख रहा है? तुम तो पहले से ही मूर्ख थे, अब तो तुम और भी ज्यादा मूर्ख लग रहे हो। चलो, यूएजी तुम्हें अस्पताल ले जाती है। यूएजी, मैं सच में ठीक हूँ। मैं जाओ। दिन हुआ। अरे पराये मर्द से चक्कर चलाने वाली नीच औरत। लियो फाकाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी किस आंख ने मुझे पराये मर्द के साथ देखा? अब मैंने अपनी आंखों से देखा है। सब लोग देखो, ये विधवा स्त्रीत्व के नियमों का पालन नहीं करती। हाँ, इसे तो सुअर के पिंजरे में डुबो देना चाहिए। इसे पकड़ो। उसे छोड़ दो। तेरी माँ की तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने सोचा नहीं था कि अब मैं सिर्फ ज्ञान से भरपूर नहीं बल्कि मेरी भुजाएं भी इतनी शक्तिशाली हैं। चिंगपिंग आन, तुम्हारा वो टूटा फूटा हर्बल गार्डन अभी भी मेरे कब्जे में है। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुमने चेंगपिंग ऑन के खाई में गिरने और इलाज के लिए पैसे की कमी का बहाना बनाया और चेंग दादाजी को मजबूर किया कि वह बगीचा तुम्हें गिरवी रख दे। तुम इस तरह की बेईमानी की कमाई करते हो। तुम इंसान नहीं हो। अगर तुम न कहती तो मुझे याद भी ना आता। अगर ऐसा है तो मेरे दादाजी का हर्बल गार्डन मुझे कब वापस करोगी? 2 दिनों के अंदर 10,000 रुपए लाओ, नहीं तो। ठीक है, 10,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुम फिर से कोई नाटक करने की कोशिश करती हो तो। यह गांव 1 साल में भी 20,000 रुपए नहीं कमा पाता।
और 2 दिन की तो बात ही क्या। पिंग पिंग, हाँ, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगी। चलो हम चलते हैं। 10,000 रुपए। तुम जैसे बेवकूफ को इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? यूएई जी, अब मैं बेवकूफ नहीं रहा। अरे तुम फिर क्या बकवास कर रहे हो? यूएई जी, मैं सच कह रहा हूँ। अभी यूएई जी ने कहा कि वह मेरे साथ बिस्तर पर चलेंगी। तुम फिर से नाक से खून क्यों बहा रहे हो? जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। पिंगान, तुम्हें चिकित्सा कब से आ गई? यूएई, क्या तुमने पिंगान को देखा है? वह दादाजी, ये पोते का कसूर है कि इतना बड़ा होने पर भी आपको मेरी देखभाल करनी पड़ती है। पिंगान, दादाजी, मैं अब बेवकूफ नहीं रहा और मैं आपके पैर का इलाज कर सकता हूँ। पहले जो झड़ी बूटी का बगीचा गिरवी रखा था वो भी मैं वापस ला सकता हूँ। हम हाँ, भगवान भला करे, भगवान भला करे। कल ही मैं पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने जाऊंगा। मैं यूएई और दादाजी आप सभी को अच्छी जिंदगी दिलाऊंगा। ताकत पहले से 10 गुना से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं 2 दिनों के अंदर 10,000 रुपए कैसे कमाऊंगा। ठीक है, चलो अपनी सुनने की शक्ति आजमाते हैं। बचाओ 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 बचाओ। यूएई जी, अचानक इस जंगली पहाड़ पर कैसे आ गई? यूएई जी, आप आखिर इस पहाड़ पर कैसे आई? सांप ने कहा काटा? जांग जांग के अंदरूनी हिस्से में। अब ऐसी स्थिति में सांप का जहर पहले ही फैल चुका है और अस्पताल ले जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तो अब क्या करें? यूएई जी, मुझे ही आपका जहर चूस कर बाहर निकालना होगा। पिंगान, तो अब मेरी जान तुम्हारे हाथों में है। यूएई जी, मैं आ गया। पिंगान, तुम कोई गलत काम मत करना। दर्द हो रहा है? बस थोड़ा सह लीजिए। निकालो। यूएई जी, ठीक है? पिंगान, मेरी इतनी निजी जगह तुमने सब देख लिया। मैं नहीं मानती। आज से तो तुम्हें दीदी की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं पिंगान, दीदी के पैर बहुत सुन्न हो गए हैं, अब चला नहीं जा रहा। तो यूएई जी, क्या हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए? हम बांस का हरा सांप छाया पसंद करता है। आमतौर पर सांपों को जड़ी बूटियों वाली जगह पसंद होती है। देखने से लगता है इस जगह पर कोई खजाना है। तीन उंगली मोटा, 100 साल पुराना माल। ये क्या है? जंगली है, शो वू फोराई रूट। यूएई जी, हमें एक बड़ा खजाना मिला है। चलो यूएई जी, हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं। इस चिकित्सा क्लास का अभ्यास करने के बाद प्रतिक्रिया की गति काफी तेज हो गई है। पिंगान, दीदी के पैरों में ताकत नहीं है। क्या तुम मुझे पीठ पर बिठाकर नीचे ले चलोगे? आ जाओ। पिंगान, तुम्हारे दिल की धड़कन कितनी तेज है। ये तो इसलिए है क्योंकि यूएई जी की काया बहुत ही मोहक है।
यूं जी, ये हमने दोनों ने मिलकर खोजा है। जब हम इसे शहर में बेचकर पैसे कमाएंगे तो आधा हिस्सा आपका रहेगा। पिंगान, दीदी को पैसों की जरूरत नहीं है। यूं जी, तो आपको क्या चाहिए? पिंगान, साहिर है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोजाना पीठ पर बिठाकर जड़ी बूटियां लेने पहाड़ पर ले जाओ। मालिक, क्या आप जंगली हेशोबू खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। लाओ, मुझे दिखाओ। बस यही? तुम खेती वाली चीज को भी जंगली बताकर बेचना चाहते हो? ये गहरी पहाड़ियों से खोदा गया 100 साल पुराना बेहतरीन माल है। देखो इसकी जड़ के रेशे। मैंने कहा कि ये खेती वाला है तो खेती वाला ही है। ज्यादा से ज्यादा 500। 500 तो मैं नहीं बेच रहा, दूसरे स्टोर में जाकर देखता हूँ। ओए लड़के, ये पूरी गली, सारी दवा की दुकानें मेरे मालिक का ही कारोबार है। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकले तो इस शहर में दवा बेचने के बारे में सोचना भी मत। समझदारी इसी में है। 500 ले लो। कितनी सुंदर, इस दुनिया में ऐसी खूबसूरत महिला कैसे हो सकती है? जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं भी ऐसी ही पत्नी से शादी करूंगा। मैडम, तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपनी सैलरी ले लो, कल से आने की जरूरत नहीं है। बड़ी मैडम, आखिर क्यों? साफ साफ इसी लड़के ने यहाँ नकली माल बेचा है। ये 100 साल पुरानी जंगली जड़ी बूटी है जिसकी खाल लाल और गूदा बैंगनी है और टूटे हुए हिस्से पर भी सिंदूर के धब्बे हैं। तुम मुझसे कह रहे हो कि ये खेती वाला है? मालिक, मैंने सोचा कि ये गांव से आया है। कोई चुनतांग की 100 साल पुरानी साथ तुम्हारे जैसे बदमाश को बर्दाश्त नहीं करेगी। दासियाऊ जी, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। दफा हो जाओ। तुम्हारी ये जंगली है शौबू जड़ी बूटी मैं यहाँ 20,000 में एक खरीदती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 30,000 देती हूँ। ये मान लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हें मुआवजा है। ठीक है। शियाओ वांग, जाओ और जांच करो। ये पूरी रकम है। तुम्हारी हे शौबू की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारे पास ऐसा और अच्छा माल हो तो मुझे दूसरी मंजिल पर आकर मिलना याद रखना। मैडम, मुझे चांदी की सुइयों का एक सेट चाहिए और मुझे सांप के काटने के लिए कुछ मलहम भी दे दीजिए और हड्डी टूटने पर ठीक करने वाली दवा। ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। ये मान लो कि मैं तुमसे दोस्ती कर रही हूँ। धन्यवाद। तुम वापस आ गए। इतना सारा स्वादिष्ट खाना। ये सब तुम्हारे लिए है और ये भी तुम्हारे लिए है। पहले इसकी बात मत करो, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। पहले खाना खाओ। देखो, मैंने इसे पूरे दोपहर उबाला है। ये यामक रतालू और काली मुर्गी का सूप है। आज तुमने कितने पैसे कमाए? ओह, कुल 30,000। तुम्हारी 15,000। मुझे नहीं चाहिए। पिंगान, तुम इसे बहन के लिए बचा कर रखो। वैसे भी बहन को इसकी जरूरत नहीं है। पिंगान, तुम जानते हो कि बहन क्या चाहती है? युवई जी, मैं खुद आता हूँ। देखो तो, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। ये भोला, ये इतना प्यारा क्यों है? दादाजी, देखिए मैं क्या लाया हूँ। आज हमें मांस खाने को मिलेगा। पिंगान, इतना सारा मांस खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पैसा बर्बाद मत करो। ये पैसा तो बाद में तुम्हारी शादी के लिए बचा कर रखना है। दादाजी, कल जब मैं पहाड़ पर गया था तो मैंने एक जंगली हेशोगू की जड़ खोदी जो 30,000 रुपए में बिकी। मैंने सुइयां भी खरीदी हैं। मैं अभी आपका इलाज करूंगा। दादाजी, जब मैं अभी सुई लगाऊंगा तो हो सकता है थोड़ी सुन्नता महसूस हो।
आप थोड़ा सह लीजिएगा। अरे पिंगान, तुम अपनी ताकत बर्बाद मत करो। दादाजी का ये पैर तो 10 साल से खराब है। दादाजी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगा। आप थोड़ा सह लीजिएगा। एहे, ये तो हिल रहा है, हिल रहा है। दादाजी, जब मैं काफी पैसे कमा लूंगा तो आपको सारी खुशियां जरूर दूंगा। पिंगान, चूंकि तुम अब मूर्ख नहीं रहे और तुम्हारे पास 30,000 रुपए भी हैं, तो तुम कब दादाजी के लिए एक पोती बहू लेकर आओगे? दादाजी, पुरुषों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। अरे बाप रे, जल्दी करो। अगर तुम अभी शादी नहीं करोगे तो दादाजी अपने परपोते को कैसे खिलाएंगे? दादाजी, मैं इसे थोड़ा साफ कर दूं। दादाजी, आप चिंता न करें, समय आने पर मैं आपको उन्हें जी भर के खिलाने दूंगा। फिर वही ल्यू फाकाई का बच्चा आ गया। चिंगपिंग आन, 2 दिन हो गए हैं। पैसे कहाँ हैं? चिंगपिंग आन, पैसे नहीं है तो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? खैर, अगर तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है तो घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझे 3 बार जोर से सिर झुकाकर प्रणाम करो। चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाऊं? तुम लायक नहीं हो। हे, ओए छोटे, लगता है आज अगर मैंने तेरी अच्छी तरह से पिटाई नहीं की कि तेरे माँ बाप भी तुझे पहचान न पाए तो मेरा नाम लियू नहीं। पैसे मेरे पास है, लेकिन तुम खड़े रहकर इन्हें लेने के लायक नहीं हो। साले, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? समझौते के अनुसार तुम्हें जड़ी बूटी वाले बगीचे का कागजात मुझे वापस करना होगा। दफा हो जाओ। आया, मेरे पैसे, मैंने अपने पैसे अभी तक उठाए नहीं हैं। मैं क्या करूं ताकि यह बगीचा फिर से नया हो जाए? लेकिन अभी इन जड़ी बूटियों की उम्र सचमुच बहुत ही कम है। अजीब है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? शायद थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, तब असर होगा। एक ही रात में वे सब बड़े हो गए। ये बनावट 100 साल पुराने सिंदूरी निशान। हाँ, वाह, अमीर बन गया। एक पौधा भी बेशकीमती माना जा सकता है। बहुत बढ़िया। पिंगान, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर जा रही थी, पर तुम वहां नहीं थे। मुझे लगा कि तुम सुबह ही जड़ी बूटी वाले बगीचे में आ गए हो। देखो, मेरे पैर पूरी तरह ठीक हो गए हैं। तुम्हारी रंगत अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हारी निम्ब थोड़ी कमजोर है। आओ यूएजी, इसे चबाकर खाओ, यह तुम्हारे शरीर को मजबूत बना देगा। इन कच्चे पत्तों को कैसे खाऊं? ये पीली जड़ी बूटी इतनी बड़ी कैसे हो गई? एक गर्म धारा मेरे पेट से ऊपर की ओर दौड़ रही है। कितना आरामदायक है। यह दवा है जिसे जादुई झरने में भिगोया गया है। शारीरिक शक्ति को मजबूत करती है। यूएजी, जाओ और मेरे लिए कुछ बुप्लेवरुम तोड़ कर ले आओ। अरे, ये गुणवत्ता तो 100 साल में एक बार मिलती है। युवा, ये कॉर्डोनॉप्सिस कितने में बेच रहे हो? 30,000। पिंगान, ये तो बहुत महंगा है। मुझे देखने दो। महंगा नहीं है। ये तो 100 साल पुराना माल है। मैं ये सब ले लूंगा। छोटी माल के। आइए देखिए, ये बैच, वाह, ये सब बेहतरीन जड़ी बूटियां हैं। ये वास्तव में सदियों में एक बार मिलने वाला पुराना माल है। हुईचुन तांग इसे ले लेगा। अरे, ये तुम हो? ये तुम हो?
पिंगान, मुझे कुछ काम है, मैं पहले घर जा रही हूँ। ओह यूएई जी, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, हम एक साथ घर चलते हैं। हम यूएई जी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ। जड़ी बूटियों का यह बैच, हुई चुन तांग, ये सब खरीदेगा। आप सभी अब जा सकते हैं। जाओ जाओ जाओ। तुम्हारे पास इतना अच्छा माल था, तुम इसे मेरी दुकान पर क्यों नहीं लाए? ये समय अलग है। पिछली बार मैंने इसे खोदा था, इस बार मैंने इसे उगाया है। खुद उगाया है? हाँ। तो मुझे लगता है तो हम व्यापार पर अच्छे से बात कर सकते हैं। तुम कैसे बात करना चाहती हो? ये जगह बात करने के लिए सही नहीं है। चलो मेरी दुकान पर चलकर बात करते हैं। हमें बात करनी चाहिए। हम भविष्य में तुम्हारी जड़ी बूटियाँ तुम्हारे पास जितनी भी हो, मैं उतनी ही खरीदूंगी। हम सब कुछ 300 रुपये प्रति जिनके हिसाब से तय करते हैं। हालांकि तुम्हें मेरे साथ एक विशेष समझौता करना होगा। भविष्य में तुम्हारी जड़ी बूटियाँ केवल मुझे ही सप्लाई की जा सकती हैं। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी जड़ी बूटियाँ बेचने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम हमेशा बाजार में ही क्यों हो? इस तरह बाजार में भटकना सही नहीं है। ठीक है, मैं 500 रुपये प्रति जिन दूंगी। कैसा रहेगा? ताबीज के अंदर के झरने के पानी के साथ कोई भी जड़ी बूटी मेरे हाथों में हो, वह उत्तम गुणवत्ता वाली जड़ी बूटी बन सकती है। मैं अभी भी स्वयं उत्पादन और विक्रय करना चाहता हूँ, और मैं अपनी खुद की दुकान खोलना चाहता हूँ। ऐसा है तो क्यों ना तुम मेरे व्यवसाय में हिस्सेदार बन जाओ। हम साथ मिलकर काम करें और दोनों जीते। कैसे सर? जी। आप मुझे जड़ी बूटियाँ बेच दे, मैं आपको हुईचुन तांग के 20% शेयर देती हूँ। कैसा रहेगा? ठीक है। तो फिर हम तुरंत समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। मुझे विश्वास है जब आपकी जड़ी बूटियाँ हमारे हुईचुन तांग का आधार बन जाएंगी तो हमारा हुईचुन तांग और भी बड़ा होता जाएगा। हो सकता है भविष्य में यह एक बड़ा समूह बन जाए। सहयोग सुखद हो। सहयोग सुखद हो। यूएई जी, क्या हुआ? ये बुरा हुआ। पिंगान, तुम जल्दी से जल्दी घर जाओ और देखो, कोई तुम्हारे घर पर हंगामा कर रहा है। आखिर क्या मामला है? वहाँ ल्यू फाकाई ऐसा कहता है जो पैसे तुमने उसे दिए थे वे नकली थे, और वो चेंग दादाजी से स्पष्टीकरण चाहता है। अच्छा, धोखाधड़ी करने वाले मुझ तक पहुंच गए हैं। पिंगान, तुम नहीं जानते हो क्या कि वह ल्यू फाकाई किस तरह का आदमी है? तुम जल्दी घर जाकर देखो। मुझे चिंता है कि चेंग दादाजी संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ। फाकाई चाचा, आपसे विनती है, तोड़ो मत। तुम कहोगे तो मैं नहीं तोड़ूंगा। तुम लियू फाकाई को क्या समझते हो? कमीना चेंग पिंग आन, उसने मुझे नकली पैसे दिए। चेंग पिंग आन को कहो बाहर आए, मुझे जड़ी बूटी का बगीचा दे, नहीं तो मुझे 30,000 युआन का मुआवजा दे। पिंगान तुम्हें नकली पैसे कैसे दे सकता है? क्या तुमने कोई गलती कर दी है? मैं ऐसी गलती कर ही कैसे सकता हूँ? ये चेंग पिंग आन नाम के लड़के ने ही मुझे ठगा है। ये जो टीवी है इसे तोड़ दो। मेरे घर का टीवी मत तोड़ो, यह पिंगान के लिए बची हुई एकमात्र मूल्यवान चीज है। रुको, टीवी न तोड़ने का भी एक तरीका है। तो तुम चेंग पिंग आन को बाहर लाओ, मुझे जड़ी बूटी का बगीचा दे, और उसके साथ ही मुझे 30,000 युआन का मुआवजा भी दे। नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे क्यों लगता है कि कोई और तरीका भी है। हाँ, चेंग पिंग आन, आखिरकार तुम आ ही गए। तो बताओ, क्या तरीका है तुम्हारे पास? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी की भीख मांगने वाले हो? दूसरा तरीका यह है कि तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे, तुमने सुना क्या कहा इसने? ये हमें दफा होने के लिए कह रहा है। ये तो बस हवाई बातें कर रहा है ना? पिंगान, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। दादाजी, आप निश्चिंत रहिए। इन बदमाशों से निपटना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं कसम खाता हूँ, लगता है तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। हाँ? मैं तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? हमला करो इस पर, इसे मार डालो।
दर्द 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 टूट गया। क्या फिर कभी मेरे घर में हंगामा करने की हिम्मत करोगे? नहीं मालिक, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। जो नुकसान किया है उसका हर्जाना भरोगे या नहीं? भरेंगे भरेंगे, हम भरेंगे। ठीक है, अगर हर्जाना भरना ही है तो अब पैसे निकालो। मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। प्रति व्यक्ति 2000। 2000? क्या तुम लूटपाट नहीं मचा रहे हो? 2000 तो बहुत सस्ता है। क्या हुआ, क्या तुम हर्जाना नहीं भरना चाहते हो? तो अब प्रति व्यक्ति 3000, वरना? भरेंगे, हम भरेंगे, जल्दी करो। तो फिर दफा हो जाओ। दादाजी, दादाजी आप ठीक तो हैं? लीजिए, मैं ये पैसा आपको दे रहा हूं, अपने पास रखिए। इतना सारा पैसा? दादाजी, ये वो 50,000 रुपए हैं जो मैंने आज सुबह बाजार जाकर जड़ी बूटियां बेचकर कमाए हैं। दादाजी, अब हमारे पास पैसा है। पिंगान, दादाजी, क्या मामला सुलझ गया? सब ठीक हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हमारा सारा मसला हल हो गया है। चलो, मैं तुम्हें अपना बड़ा खजाना दिखाता हूँ। बड़ा खजाना? तुम शरारती हो, मुझे पता है तुम्हें मैं पसंद हूँ। पिंगान, क्यों ना हम अभी भी दीदी के घर चले? अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो ये बहुत बुरा होगा। हाँ, यूं जी, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं आपको जड़ी बूटियां दिखाने लाया हूँ। आप गलत मत सोचिए। जड़ी बूटियां तो पहले ही देख चुके हैं ना, अब और क्या देखना है? छोड़िए, आप आइए और देखिए। आइए यूएई जी, देखिए आपको कैसी लगी। ये जड़ी बूटी तो पहले एक छोटा पौधा थी ना, ये अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये जड़ी बूटी तो बहुत स्वादिष्ट है। ये मेरे खाई हुई सबसे स्वादिष्ट जड़ी बूटी है। कैसी है? इस जड़ी बूटी में एक प्यारी और मनमोहक सुगंध है। वास्तव में ये बहुत अच्छी गुणवत्ता की है। यूएई जी, मैं इस जड़ी बूटी को बाजार में बेचने की योजना बना रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ यूएई जी कि आप इसे बेचने में मेरी सहायता करें। उस समय मैं आपको हिस्सा दे सकता हूँ। पिंगान, तुम अपनी दीदी के लिए इतने अच्छे क्यों हो? पिंगान, तुम अपनी दीदी के लिए सचमुच बहुत अच्छे हो, क्यों ना? क्यों ना तुम आज रात दीदी के घर चलो? दीदी तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेंगी। आज रात दीदी तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रखेंगी। यूएई जी, जरूरत नहीं है। है चिंगपिंग, आन। बदमाश लड़का, कितनी जल्दी भागा। अरे चेंगपिंग, आन, तुम यहाँ हो? मिस चेन, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं सामान लेने आई हूँ। बहुत अच्छे। चिंगपिंग, आन, पिछली बार वाली छोटी शैतान यहाँ तक तुम्हारा पीछा करते हुए आ गई है ना? मुझे पूरी सच्चाई से बताओ। नहीं यूएई जी, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। यह हुईचुन तांग की शेन दशियाओ जी हैं, शेन चुयो। वाह रे चिंगपिंग, आन, अब तुम्हारे पास बाहर नई परियां आ गई हैं, तो तुम्हें अपनी पुरानी बहन की जरूरत नहीं है ना? मैं जा रही हूँ। अरे यूएई जी, मैं तो अरे ये कैसी जलन है? ओह चेंगपिंग, आन, ये रास्ता तो सच में बहुत ऊबड़ खाबड़ है। क्या तुम्हारे गांव तक सड़क अभी भी नहीं बनी है? इसने तो सचमुच में मेरी कमर तोड़ दी है। मुझे नहीं पता था कि शेन दा शियाओ जी का इतना प्यारा पक्ष भी है। तुम हौस क्यों रहे हो? माफ करना शेन दा शियाओ जी। जब तुम अगली बार आओ तो मुझे पहले बता देना। हमारे यहाँ सच में आवागमन की सुविधा नहीं है। अगली बार कहीं तुम्हारी कमर सच में ना टूट जाए। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास कार नहीं है, इसलिए तुम्हें असुविधा होगी। किसे पता था कि तुम्हारे रास्ते ऐसे होंगे। चलो छोड़ो, मैं दवाइयाँ ऊपर ले जाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं मिस शेन, तुम तो दुबली पतली हो, कैसे उठा पाओगी? मैं उठाता हूँ। मुझे कम समझ रहे हो तो चलो मुकाबला करते हैं। मुझे करने दो। नहीं, अब नहीं, अब नहीं। तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है, मैं मुकाबला नहीं कर सकती। ये तो निश्चित है। आओ देखो, ये मेरा, देखो
ये सब काम करते हुए बना है। कौन देखना चाहता है तुम्हारे ये सब चीजें? ये आदमी शरीर तो काफी अच्छा है। छी, शेन चुयाओ, तुम क्या सोच रही हो? जब तुमने सब कुछ हटा ही दिया है तो मैं उन्हें वापस दुकान पर बेच दूंगी। ठीक है, रास्ते में सुरक्षित रहना। हम बाय। दादाजी, मैं आपका एक्यूपंक्चर करने आया हूं। दादाजी, आपका पैर कल से काफी बेहतर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। पिंगान, ये सब तुम्हारी वजह से है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी फिर से खड़ा हो पाऊंगा। दादाजी, परिवार के लोगों में कोई औपचारिकता नहीं। इतनी रात हो गई है, आप जल्दी आराम करें। आज यूएजी को बुरा लगा है। मुझे जाकर उन्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। दादाजी, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। पिंगान, बाहर अंधेरा है, तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। यूएजी ने सचमुच मेरे लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? पिंगान, जल्दी अंदर आ जाओ। तुम्हारी बहन कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। पिंगान, तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत याद करती है। यूएजी, क्या ये ठीक रहेगा? इसमें क्या बुराई है? मेरे पति जल्दी चल बसे और तुम अकेले हो। यह आपसी सहमति से है। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? पिंगान, ये शराब पी लो और फिर तुम मुझे बिस्तर पर ले जाना, ठीक है ना? यूए, यूए, यूएई, जल्दी बाहर निकलो, बड़ी आफत आई है। तुम्हें क्या चाहिए आंटी? जो कुछ भी जरूरी है कल बात करना, आज बहुत देर हो गई है। यूएजी, निश्चित रूप से यह कोई बहुत जरूरी बात होगी। आप जाकर क्यों नहीं देखती? यूए, तुम आखिरकार बाहर निकल ही आई। गांव मुंह डूब गई है और अब बस उसकी सांसें चल रही हैं। मुझे लगा तुम दोनों बहनों की तरह थी, इसलिए तुम उसे आखिरी बार देख सको। क्या? गाँव में डूब गई तो उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? अब बहुत देर हो गई है, बस आखिरी सांस चल रही है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो और उसे देखो। अरे यूएजी, आप मुझे कहाँ खींच कर ले जा रही हैं? पिंगान, तुमने पहले अपनी मेडिकल कला से मेरी जान बचाई थी। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, मेरे साथ चलो और उसे देखो। हाँ, मैं चलूंगा। आंटी, छोटी गाँव कैसी है? मैं अंदर जाकर देख चुकी हूँ। गांव मुंह की हालत ठीक नहीं है। यूएई, तुम्हें अंदर जाकर देखना चाहिए। आंटी, हम पिंगान को क्यों न भेज दें? पिंगान को तो मेडिकल ज्ञान नहीं है, वो गांव मुंह को कैसे बचा पाएगा? यह ठीक नहीं होगा। ये तो जान बचाने का मामला है। इसमें क्या सही है और क्या गलत, ये क्यों देखना है? पिंगान ने पहले अपने दिमाग का इलाज खुद ही किया था और मेरी टांग का जहर भी ठीक कर दिया था। इसे जाने दो। पिंगान, तुमने अपना इलाज खुद किया अपने दिमाग का? तो फिर जो करना है करके देखो। यूएजी, हम पहले अंदर चलते हैं। हे भगवान, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम और क्या कर सकते हैं? क्या करें, क्या करें? क्या करें? मैं तो घबरा गई हूँ। सभी शांत हो जाओ। तुम सब थोड़ी देर के लिए पहले बाहर जाओ। इसे मेरे और यूएजी पर छोड़ दो। शियाओ गाओजिए को ताजी हवा की जरूरत है। चलो।
गाँव में तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। वैसे उस साल गांव मो और यूएजी दोनों ही गांव की लगभग बराबर की सुंदरियां थीं। पिंगान, तुम जल्दी से काम करो। ये कौन सा समय है अब? पिंगान, तुम उसका फायदा उठा रहे हो। यूएजी बकवास मत करो। मैं उसकी नसों पर दबाव डाल रहा हूं ताकि उसके शरीर का पानी जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। पिंगान, जल्दी कोई रास्ता सोचो। ठीक है यूएजी, मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता हूं, रास्ता सोचता हूं। अरे हाँ, जल्दी सोचो। यूएजी, मैं सोच रहा हूं। यूएजी, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम कुछ भी देखो, तुम इसे गलत मत समझना। हो गया, सफलता मिल गई। भाभी जी, आप जाग गई? हे भगवान, पिंगान आप सच में इलाज जानते हैं। पिंगान, आपने ये सब कब सीखा? हमारे गांव का बेवकूफ पिंगान पूरी तरह से ही बदल गया है। बहुत बढ़िया। अब से जब भी हमें कोई छोटी मोटी बीमारी होगी तो हम आपके पास आएंगे। कृपया सब लोग थोड़ा रुक जाइए। क्योंकि अब सब लोग ठीक हैं, तो मैं अब चलता हूँ। कल हमें अपनी दुकान के लिए और माल लाना है। मैं चलता हूँ। पिंगान सच में अधिक से अधिक शानदार और आकर्षक होता जा रहा है। ओह मेरे प्यारे लड़के, आखिरकार हमें आपकी जड़ी बूटियां मिल गईं। नहीं, मैंने पूरी रात सोचा। गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इस बार मैं कई किलोग्राम और लूंगा। मुझे पूरे 20 किलोग्राम चाहिए। कृपया सब मेरी बात सुने, सब लोग मेरी बात सुने। बाइकाओ फार्मास्यूटिकल्स। हमारे बाइकाओ फार्मास्यूटिकल्स की जड़ी बूटियां सीमित आपूर्ति में ही उपलब्ध है। हर व्यक्ति को केवल 3 किलोग्राम खरीदने की अनुमति है। 3 किलोग्राम काफी नहीं है। ये उपहार देने के लिए प्रतिष्ठा की बात है। कृपया मुझे कुछ और किलोग्राम दे दीजिए। सब लोग लाइन में लग जाएं, लाइन में लग जाएं। लो। बाइकाओ फार्मास्यूटिकल्स की 100 किलोग्राम जड़ी बूटियां हमने कुल 1,22,000 से अधिक रुपए बेचे। अगर हम सब इसी तरह से विकास करते रहे तो हम अमीर बन जाएंगे। पिंगान, आप सच में बहुत शानदार हैं। हालांकि हमें अभी भी उत्पादन बढ़ाना होगा। मुझे कोई उपाय सोचने दें। हे, मिल गया। क्या तरीका है, जल्दी बताओ। अगर मेरी कल्पना के अनुसार तो हमारे बाइकाओ फार्मास्यूटिकल्स का औषधीय उत्पादन 2 गुना या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। सच में? पिंगान, तो क्या तरीका है? क्या तुम सच में जानना चाहती हो? जरूर, जल्दी बताओ। मुझे चूमो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। चिंगपिंग आन, तुम बेशर्म हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे ज्यादा याद मत करना। तुम्हें कौन याद करेगा? चिंगपिंग आन, दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम है। श्रीमती जी, क्या हुक्म है? वो दरअसल जब भी मुझे माहवारी आती है तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। मैंने सुना है कि तुम्हारी चिकित्सा बहुत अच्छी है। क्या तुम मेरी जांच कर सकते हो? हे भगवान, क्या मेरी शोहरत वास्तव में हर जगह फैल चुकी है? ये तो मामूली बात है। क्या तुम्हें बस डिस्मेनोरिया है? आओ, मैं तुम्हारी जांच करता हूँ। तो ऊपर मेरे कमरे में चलते हैं। हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं, चलो। चिंगपिंग आन, हम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। शेंदा शियाओ जी, तुम पहले लेट जाओ, मैं तुम्हारी नब्ज देखूंगा। ठीक है। यह शरीर इतना संवेदनशील कैसे है? तुम्हारा डिस्मेनोरिया छोटी सी समस्या है, इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यह मसाज और मोक्सीबस्टन के जरिए होगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा। क्या ये सच में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। तो मसाज कैसे करते हैं? कपड़े ऊपर उठाओ।
शेंदा श्याओ जी, क्या तुम शर्मा रही हो? तो मैं अपनी आंखें ढक लेता हूँ, ऐसे कुछ नहीं दिखेगा। क्या इलाज का असर भी वैसा ही होगा? और फिर अगर तुम अपनी आंखें ढक लेते हो और कहीं और छू देते हो तो क्या मेरा ही नुकसान नहीं होगा? तुम घूम जाओ, झोंकने की हिम्मत मत करना। किसका नुकसान होगा यह अभी तय नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं घूम जाता हूँ। मैं तैयार हूँ। वाकई शेंदा श्याओ जी, एक शानदार सुंदरता है। चिंगपिंग, आन, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? ओह, बस अभी, बस अभी। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खुजली है। तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? अभी ज्यादा जोर लगा चुका था। जब शरीर में ऊर्जा हद से ज्यादा हो जाती है तो रक्त उल्टा बहने लगता है। तो तुम्हें बाद में अच्छे से भरपाई करनी होगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर हो। अच्छा शेन चुयो, मैं तो बस तुम्हें सही करने की नीयत से तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ और तुम बदले में मेरा मजाक उड़ा रही हो। क्या ये सही है? सही है? सही है? मैं गलत थी। शरारती, बस मेरा फायदा उठाना जानते हो। आप जरा अपना पेट छू कर देखो। अरे, लगता है दर्द सच में चला गया। तुम्हारे इलाज का असर हो रहा है। हम आज की मालिश यहीं समाप्त होती है, कल जारी रखेंगे। अगली बार भी होगा क्या? जरूर। तुम्हारा मासिक दर्द एक पुरानी बीमारी है। एक बार की मालिश से यह कैसे ठीक हो सकता है? मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तो क्या मोक्सीबस्टन जो तुमने बताया था वह भी अगली बार करना होगा? बिल्कुल, दिन में एक बार। कल मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी है। मैं अभी शियाओ वांग से कहूंगी कि वह गाड़ी चलाकर तुम्हें घर छोड़ दे। तो मैं शेन द शियाओ जी का पहले ही धन्यवाद करता हूँ। चेन साहब, कोई हमारी तरफ आ रहा है। पीछे लो। चेन साहब, आगे सब बंद हो गया है। गए? चेन साहब, अब हम पकड़े जाएंगे। शांत रहो। अगर उन्हें किसी को पकड़ना है तो वह मैं हूँ। मरने की कोशिश मत करो। जल्दी से इंजन बंद करो और नीचे उतरो। नीचे उतरो। सुना नहीं क्या? तुम्हें अब जगह बदल लेनी चाहिए, है ना? तुम लोग भी मुझे पकड़ना चाहते हो? तुम तो बहुत पक्के आदमी हो, लेकिन किसी और की हड्डियां तो नरम हैं। बस एक ही फोन कॉल की देरी है और वह कल का सूरज नहीं देख पाएगा। दादाजी, अगर वे खेलना चाहते हैं तो मैं उनके साथ थोड़ी देर खेलूंगा। मुझे पता चल गया। अच्छा है कि तुम समझ गए। आइए। मुझे पता है कि कैसे जाना है। सुना है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। लगता है इनके पीछे जरूर किसी ने निर्देश दिया होगा। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यह पहले से ही बाहरी इलाका है। हम तुम्हें बाहर ही ले जा रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। देखते हैं तुम क्या करते हो। तुम्हें लियू फाकाई ने भेजा है ना? हम कुछ नहीं बता सकते। यह सिर्फ वही हो सकता है। तुमने ही मुझे अगवा किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने देखा कि मेरे जड़ी बूटी के बाग का व्यापार बेहतर हो रहा है। तुम हताश हो गए हो। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। लियू फाकाई, क्या यही तुम्हारी क्षमता है? वैसे वो मुझसे खुद मिलने क्यों नहीं आता? ओए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से ऐसे बात करने की? मरने का शौक है? लेकिन सच्चाई यही है। अभी तुम हमारी गाड़ी में नहीं हो क्या? क्या ऐसा नहीं है? चेंगपिंग, आन, तुम ये क्या? फिर तुम? अरे नहीं, पिंगान का अपहरण हो गया है। चेंग दादाजी को भी खंभे से बांध दिया गया है। क्या तुम उन्हें बचा सकती हो?
ये आखिरकार कहाँ से आ गई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस तरह मत डराया करो। बस एक सहज प्रतिक्रिया। चेंग पिंग, ऑन कहाँ है अभी? अभी अभी खबर मिली है, चेन साहब शायद अभी उपनगर में हैं। ठीक है, पहले कुछ लोगों को चेंग दादाजी को बचाने के लिए भेजो और कुछ लोग उनके पीछे जाएंगे। आगे बढ़ो, लेकिन पहले चुपचाप इंतजार करो। जी हुजूर। शेन दाशियाओ जी, तुम जगह जानती हो, फिर भी लोगों को क्यों नहीं बचा रही हो? अंधाधुंध कार्रवाई केवल दुश्मन को और गहराई में छिपाएगी। ये तो एक सांप को बिल से बाहर निकालने का अच्छा मौका है। पिंगान उनके हाथ में है, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? मुझे चिंता है, लेकिन चेंग पिंग आन की काया ऐसी है कि वह इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे यहाँ लाने के लिए इतनी बड़ी मेहनत क्यों की गई? नहीं, क्या सिर्फ पुरानी बातें याद कर रहे हो? लू फाकाई ने कहा था, अगर तुम बस ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो हमें बुरा मत कहना कि हमने तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरती। अभी मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में चियाओ को हरा सकते हो। अगर तुम साइन कर दो तो तुम्हें थोड़ा कम दर्द झेलना पड़ेगा। हमारे यहाँ नरमी दिखाने की कोई परंपरा नहीं है। देखने से लगता है कि तुम सहयोग करने का इरादा नहीं रखते, तो क्या मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूं? बॉस बॉस, क्या तुम सच में मुझे अभी भी पहले जैसा बेवकूफ समझते हो? इसे मार्शल आर्ट्स कब से आने लगी? मेरी जगह पर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे जान से मार दो। तुम सब निकम्मे हो, तुम्हारा क्या फायदा है? सिर्फ तुम कुछ लोगों के दम पर। क्या तुम मुझे अपहरण करने के लायक भी हो? पिंगान, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हें चोट लगी है? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी खरोंच है, कल तक ठीक हो जाएगी। पिंगान, क्या हमें अस्पताल जाकर नहीं दिखाना चाहिए? तुम्हारी बहन को चिंता हो रही है। यूए जी, क्या तुम भूल गई? मैं भी चिकित्सा जानता हूँ, चिंता मत करो। तुम सब उन सबको पकड़कर वापस मेरे पास लाओ। मैं देखना चाहती हूँ कौन मेरे शेन चुयो के साथी को छूने की हिम्मत करता है। जी मालिक। अरे रुको जरा, हमें बड़ा शिकार फंसाने के लिए लंबा जाल बिछाना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उनके पास आगे और कौन सी तरकीबें हैं जो वे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम सब तुम्हारी हर बात मानेंगे। क्या काम हो गया? मालिक, वह चेंग पिंग ऑन बहुत शक्तिशाली है, हम में से कोई भी उसे हरा नहीं पाया। निकम्मे, सब के सब एकदम बेकार हो। इतने सारे लोग हो, क्या तुम एक अकेले आदमी से भी नहीं निपट सकते? हाँ। अगली बार मैं तुमसे हिसाब करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूं। लेकिन आपका धन्यवाद, और यूए जी का भी। मुझे बचाने के लिए दिन निकल आया है, तो क्यों ना रुककर साधारण भोजन कर लिया जाए। मैं इतनी दूर से ढेर सारे अंगरक्षकों को लेकर तुम्हें बचाने आई हूँ, तो जाहिर है खाना खाकर ही जाऊंगी। पिंगान, यूए जी को कुछ काम है, पहले चलती हूँ। घर में तो केवल सादा भोजन ही मिलेगा, बस तुम बुरा मत मानना। क्या मैं इतनी नखरेबाज इंसान हूँ? अरे दादाजी, घर में मेहमान आए हैं। यह लड़की सचमुच बहुत सुंदर है। हाँ दादाजी, मैं आपको मिलवाता हूँ। ये शहर की दवा दुकान की मालकिन है, शेन चुयो। ये मेरे दादाजी हैं। नमस्ते दादाजी। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। शेन बॉस, हमारे गांव की स्थिति थोड़ी खराब है, तुम बुरा मत मानना। नहीं मानूंगी दादाजी,
बस मुझे चुयो कहिए। पिंगान, तुम अभी तक खड़े क्या हो? जाओ और उन्हें पीने के लिए पानी दो। अभी जाता हूँ। लीजिए, चाय पीजिए। धन्यवाद। चुयाओ, इस बार तुम हमारे घर आई हो, मैंने कुछ खास तैयारी नहीं की। नहीं दादाजी, मैं इसे नहीं ले सकती। चुयाओ, मुझे पता है तुम हमें तुच्छ नहीं समझती हो। पिंगान गांव का लड़का है, लेकिन तुम उसे मत देखना। जो देखने में थोड़ा बेवकूफ और सीधा सादा लगता है, वह लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, और पत्नी के लिए तो वह निश्चित रूप से बेहतरीन होगा। दादाजी, वह अभी तक मेरी प्रेमिका नहीं। अरे, तो फिर तुम उसे जल्दी से क्यों नहीं पटाते? आइए आइए, थोड़ा और खाओ ना, शर्माओ मत। दादाजी, मैं सच में और नहीं खा सकती। दादाजी, मैं भी अब नहीं खा सकता। सच में अब नहीं खा सकता। मुझे और चूयों को काम की कुछ बातें पर चर्चा करनी है, इसलिए अब हमें जाना होगा। ठीक है, ठीक है। अरे 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 चुयाओ, मुझसे वादा करो, तुम बाद में अक्सर आओगी, ठीक है? जरूर आऊंगी। चलो चलो। अरे यार, कितनी अच्छी लड़की है। काश वह पिंगान की पत्नी होती, तब यह बूढ़ा आदमी चैन की मौत मरता। चेंग पिंग आन, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। क्या मैंने नहीं कहा था कि एक्यूपंक्चर दिन में एक बार करना है? तुम्हें क्या लगा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तैयार हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत जबरदस्त खुजली हो रही है। चेंग पिंग आन, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? बस अभी मैंने ज्यादा शक्ति का उपयोग कर लिया था, शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल हो गया था, इसीलिए खून उल्टा बहने लगा। चेन मिस, अच्छा हुआ कि तुम आज यहीं हो। आज एक दिन आराम कर लो, कल मैं तुम्हें फिर से एक्यूपंक्चर दूंगा। तुम्हारी माहवारी में दर्द की समस्या लगभग हल हो गई है। ठीक है। चिकित्सा कला का उत्तराधिकार और उसका अभ्यास। अब मैं चिकित्सा कला का उपयोग और भी कुशलता से कर रहा हूं। बस अब मैं अगले कदम पर कैसे प्रगति करूं। यह क्या? मिला मिला, मुझे मिला। हाँ, ओह वाह, मेरे घर में चोरी करने की हिम्मत की। देखो मेरा अदृश्य पंजा। लगता है कुछ गड़बड़ है। कमीने, तुम चिल्लाओ मत, मैं चिंग पिंग ऑन हूं। जल्दी से अपने पंजे मेरी तरफ से नीचे हटाओ। मुझे लगा कि मेरे घर में कोई चोर घुस आया है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं चोर हूँ? और तुमने मुझे यहाँ छुआ। मानो या न मानो, मैं तुम्हारी आंख की पुतलियों को और पंजों को काट दूंगी। अरे बस करो, तुम आधी रात को क्यों छिपी हुई थी? मैं छिपी हुई थी? मुझे तो बस आधी रात को प्यास लगी थी, एक गिलास पानी पीने आना था। मुझे क्या पता था कि अंधेरे में मैं टटोलते हुए यहाँ आ गई। कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्रति कोई बुरी भावना रखती हो और चुपके से मेरे कमरे में आई हो? मैं बुरी भावना रखती हूँ? अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास की तो मानो या न मानो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मेरा मुंह फाड़ दूंगी? फिर तो हुई चुन तांग बड़ा और मजबूत नहीं हो पाएगा।
अरे, अगर हमारे पास ये नुस्खा है तो हमारा हुईचुन तांग खुद ही दवा बना सकता है। लेकिन हमारे हुईचुन तांग के पास दवा बनाने की अनुमति नहीं है। यह मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, सही कहा। मैं मेलान फार्मास्यूटिकल्स के मालिक को जानती हूँ। उनके ग्रुप के पास दवा बनाने का लाइसेंस है। अच्छा है, हम उनके साथ सहयोग करके दोनों जीत सकते हैं। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। मेलान जी, चुया में कितने समय बाद मिले? कितने समय बाद? आज कैसे मेरी बहन के पास आने का समय मिला? तो यह मेलान ग्रुप की बड़ी बॉस हैं। ये छोटे प्यारे लड़के, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मेलान जी, तुम क्या सोच रही हो? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। इनका नाम चेंग पिंग ऑन है। तो अगर तो तुम्हारी बहन ही पहल कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहन, आज हम एक जरूरी काम के लिए आए हैं। हमारे पास इस वक्त एक नुस्खा है। हम सहयोग के बारे में बात करना चाहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आगे से मेरी चुया मई का अच्छे से ख्याल रखना। यह मेलान जी तो यूए जी से भी ज्यादा शरारती है। ठीक है, मैं इस सहयोग के लिए मान गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह मेरे शौआन तांग में 1 महीने तक रहें और मेरे क्लिनिक के कुछ जटिल मामलों को संभालें। कैसा रहेगा? कोई दिक्कत नहीं। सहयोग सफल हो। सहयोग सफल हो। वो लाओबान अचानक बेहोश हो गए, दांत भींचे हुए हैं। लिन दाइफू से 10 सुइयां भी लगवाई, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जल्दी उसे उपचार वाले बिस्तर पर ले जाओ। जाकर चेन दाइफू को जगा दो। जिगर की वायु उथल पुथल में है। बलगम ने दिल दिमाग धुंधला कर दिए। 2 तोला बांस का रस लेकर आओ और आंगुंग ने हुआंग वान घोल कर पिला दो। चेन दाइफू, वो उसकी नाक से खून बह रहा है। ये अंदर का विष बाहर फूट रहा है। जल्दी लिंगजियाओ गौतेंग तांग उबाल कर पिला दो। चेन दाइफू, आपकी यह पुनर्जीवन की कला वाकई हुआ तुओं के पुनर्जन्म जैसी है। जाकर मेरी वह मर्तबान पुरानी संतरे की छिलके की दवा उसे फू लिंग मिलाकर हु झांगुई को 15 दिन तक उबाल कर पिलाना। हालत सुधर जाएगी। मैं थोड़ा सोने जा रहा हूं। दोपहर में मेरे लिए एक कटोरी खाना बचा कर रखना। काम के समय तुम लोग कर क्या रहे हो? नहीं, आप कौन? मैं शेंग लाओबान की चचेरी बहन हूँ। अभी विदेश से लौटी हूँ। मेरी दीदी तो अभी दवा के नुस्खे पर रिसर्च कर रही है, इसलिए शॉन तांग अब मैं संभालूंगी। तुम लोग इतने लापरवाह होकर लगते किस तरह हो? मेरी दीदी की तनख्वाह लेते हो, बस दफ्तर में आवारागर्दी। कृपया मेरी बात सुनिए। बस तुम दोनों बर्खास्त हो। आज मैं शॉन तांग को ठीक से सुधारने वाली हूँ, देखूंगी हम। अब भी कितने दीमक बैठे हैं। दुकानदार, हमने अभी एक व्यक्ति को बचाया है। हमने बस कुछ ही शब्द कहे थे, वो ऐसी क्यों हो गई? अगर मैं गलत नहीं हूँ, यह नया अधिकारी अपना अधिकार दिखा रहा है। तो क्या हमें चेन दाइफू को बताना चाहिए? इस समय वह शायद सो रहे होंगे। मुझे लगता है कि यह युवा मालिक इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को हाथ लगाए जिसे उसे नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो यह सचमुच खुद आग लगाने जैसा होगा। मेरा इस दवाखाने में आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब इस दवाखाने को अपना घर समझें। दवाखाने को और बेहतर बनाना।
इन्होंने सचमुच दवाखाने को अपना घर समझ लिया और यहाँ जीवन बिता रहे हैं। मैं तुम्हें निकाल दिया गया है। वाह, दिन दहा कोई सो भी रहा है। सच में दवाखाने को अपना घर समझ लिया और सो भी रहे हैं। आप कौन है? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें निकाल दिया गया है। मुझे निकाल दिया? मुझे निकालोगे? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो ये मायने नहीं रखता। जरूरी ये है कि मैं तुम्हें आज निकाल रही हूँ। मुझे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात यह है कि बस करो। तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह कितनी है? 1 महीने का मुझे नहीं पता, बस अगर काम सफल रहा तो 1 साल में लाखों मिल जाते हैं। मेरी चचेरी बहन भी मुझे लाखों नहीं देती और तुम लाखों? तो तुम अभी भी कंपनी में सो रहे हो। तुम जैसे निकम्मे लोग कंपनी में रहने के लायक नहीं हो। अभी बाहर निकलो। मैंने अभी एक आदमी को बचाया है। मैंने शॉन तांग का नाम ऊंचा कर दिया है। सोने में क्या दिक्कत है? लोगों को बचाना क्या तुम्हारा काम नहीं है? और शॉन तांग ने तुम्हें लोगों को बचाने के लिए कहा और तुम अभी भी यहाँ सो रहे हो। तुम हंस क्यों रहे हो? दफा हो जाओ। अपना सामान पैक करो और शॉन तांग से बाहर निकल जाओ। मिस ली, वह चिंगपिंग आन आखिरकार बेहतरीन डॉक्टर है। अगर हम उसे ऐसे ही निकाल देंगे तो क्या ये? अच्छा डॉक्टर होने से क्या होगा? इस दुनिया में अच्छे डॉक्टर तो बहुत हैं। तुम क्या सोचते हो कि काम के समय सोने वाले इस आदमी में कोई काबिलियत होगी? चचेरी बहन, तुम शॉन तांग का प्रबंधन कर रही हो। एक जरूरी बात बताना तुम भूल गई। हमारी कंपनी में छेन उपनाम वाला एक आदमी है, उसे हाथ मत लगाना। छेन उपनाम वाला? क्या ये वो है? क्या हुआ? हमारी कंपनी में कितने लोग हैं जिनका उपनाम छेन है? काफी होने चाहिए। मिस ली, देखिए वे सब यही हैं। वह ऐसी प्रतिभा है जिसे तुम्हारी बहन ने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। जिस नुस्खे पर मैं अभी काम कर रही हूँ वो उसी ने दिया है। यह हमारे दवाखाने की जीवन रेखा का मामला है। नुस्खा मिल गया? चचेरी बहन, क्या तुम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान के डॉक्टर क्या चिंगपिंग ऑन के बारे में बात कर रही हो? हाँ, वो चेंगपिंग ऑन ही है। हमारी कंपनी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम लगभग उसके जैसा ही है। वह आदमी तो बस सिफारिश से अंदर आया हुआ एक बेकार व्यक्ति है। तुम बस मौका देखकर उसे नौकरी से निकाल देना। चचेरी बहन, तुम चिंता मत करो, मैंने तो उसे पहले ही निकाल दिया था। बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही मैं नुस्खे का काम खत्म करूंगी मैं आकर देखूंगी। चचेरी बहन, तुम बस नुस्खे के काम पर ध्यान दो, फिक्र मत करो। मैंने सोचा ही था कि चचेरी बहन भला ऐसे परजीवी को हमारी कंपनी में कैसे रहने दे सकती है। तुम तो बस व्यर्थ चिंता कर रही थी। ये मेरी अति सोच थी। पर मिस ली, क्या आप उस चेंगपिंग ऑन को देखने नहीं जाएं? वह लंबा और सुंदर है। उसकी चिकित्सा कौशल भी इतना अच्छा है। रहने दो। पर मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो उससे भी ज्यादा शानदार है। मिस ली, क्या आपका दिल किसी पर आ गया है? वह सहपाठी है या ऑनलाइन दोस्त? ठीक नहीं है मिस ली, वू लाओबान की बीमारी फिर से उभर आई है। क्या? वू लाओबान के पास मौजूद आदमी ने अभी कहा कि वू लाओबान की सांस अचानक रुक गई है। उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है। शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम सब चिकित्सा विज्ञान नहीं जानते हो? तो जाओ और इलाज करो। लेकिन क्या गोलमोल बातें कर रहे हो? जो भी कहना है जल्दी बोलो। लेकिन वू लाओबान का इलाज करने वाला व्यक्ति जिसे आपने निकाल दिया था, अब दवाखाने में कोई नहीं है जो इसे संभाल सके। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े शॉन तांग में अभी भी उन कुछ लोगों के बिना काम नहीं हो सकता। मिस ली, अब हमें क्या करना चाहिए? इसे तुरंत हल करना होगा, नहीं तो अगर ये और खिंच गया तो इससे हमारे शॉन तांग की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। लेकिन मेरे पास एक तरीका है। मिस ली, आप जिसे सबसे ऊपर रखती हैं, वह शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद करती हैं। जाओ।
मैं पास में ही हूँ, बस अभी पहुंचा। ये आवाज, क्या ये कुछ जानी पहचानी नहीं है? मुझे भी थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। क्या ये हमारी दवा की दुकान का है? छोड़ो, अब इस पर ध्यान मत दो। तुम पहले अपना काम करो, मैं ड्रेसिंग रूम में जाती हूँ। मिसली मेकअप ठीक करने जा रही हैं। तुम अपना काम करो। ये किसका फोन है? ये वीचैट आईडी चेंगपिंग ऑन की है। तुम किसी को यह तरीका इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हो जिससे मरीज को अस्थायी रूप से रोका जा सके। चेंगपिंग ऑन। तुम में कुछ बात तो है, लेकिन इस काम का श्रेय तो मुझे ही मिलेगा। सोचा नहीं था। मिसली, क्या वो वास्तव में चेंगपिंग ऑन को पसंद करती है? ये एक ऐसा गंवार है, हालांकि लगता है वे कभी मिले नहीं हैं। क्या ये सब मेरे लिए ही नहीं बनाया गया है? हो गया। अगर मैं ली जाओ जाओ को पटा सका तो शेंग में लान को पाना स्वाभाविक रूप से आसान होगा। दोनों बहनों के साथ आनंद लो। लीजिए, कहीं आप वही तो नहीं है जो उस ऑनलाइन फोरम में जियाओ की बाव है? आप आनंद भाई हैं? मैं ही हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली जी ही जियाओ की बाव हैं। शवान टांग में बदनाम से बुलाना बेहतर होगा। आनंद भाई, चेन दाइफू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमारे अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। पिछली बार आपने फोरम पर जो विचार व्यक्त किए थे वे वास्तव में बहुत शानदार थे। बस एक नाम ही है फिलहाल जो सबसे पहली प्राथमिकता है। वो लाओबान की बीमारी को कैसे कम किया जाए, ये है। क्या आपके पास कोई समाधान है? मैंने अभी उनकी जीभ की कोटिंग देखी है। ऐसा करते हैं, हम फिर से एक बार जांच करेंगे। चलो। आधा घंटा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। चेंगपिंग ऑन, तुमने वो लाओबान की दवा गलत मिलाई थी, फिर भी आने की हिम्मत कैसे हुई? मालिकिन, मुझे अभी आपके बारे में पता चला है। वह व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रही थी वो श्वान तांग से जा चुका है। पिंगान ने सच में नौकरी छोड़ दी? हाँ, बस 10 मिनट पहले की बात है। सुना है कि ये शेंग मी लान की चचेरी बहन है जो मेडिकल हॉल का पुनर्गठन कर रही है। उसने सबसे पहले उसी को निकाला। क्या मेलान जी को पिंगान से कोई समस्या हो गई है या नुस्खा सफल नहीं हुआ? लेकिन हमारा मेडिकल हॉल बहुत छोटा है, दवा बनाने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। क्या चेन साहब हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत होंगे? जरूर सहमत होंगे। मैं ही उन्हें वहां लेकर गई थी। मैं उन्हें बेइज्जत कैसे होने दे सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? जब तुम उसकी प्रतिभा और अद्भुत चिकित्सा कौशल देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद श्वान तांग जाऊंगी। जी। चेंगपिंग ऑन। और क्या बात है? कैसे किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर का पद मिल सकता है? तुम चेंगपिंग ऑन, जब से तुम गए हो वो लाओबान की हालत बिगड़ गई है। मेरे पास यह संदेह करने का उचित कारण है कि यह तुम्हारा जानबूझकर किया गया प्रतिशोध है। तुम्हारी ये बात कितनी बेतुकी है? चेंगपिंग ऑन, शॉन तांग के सभी लोग जानते हैं कि वो लाओबान का इलाज तुम्हारे हाथों से हुआ था। तुम जैसे ही बाहर गए वैसे ही वो लाओबान की बीमारी फिर से उभर आई। ये तुम नहीं हो तो और कौन हो सकता है? तुम किसे गाली दे रहे हो? सिक्योरिटी। हाँ, क्या मिसली,
क्या तुम गैरकानूनी तरीके से पूछताछ करने वाली हो? चिंगपिंग आन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। तुम्हें न सिर्फ जेल की हवा खानी पड़ेगी, बल्कि तुम्हें हमें शॉन तांग को एक बड़ी रकम का मुआवजा भी देना होगा। अब ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं, पकड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जो मेरे सामने घुटनों के बल आकर भीख मांगेगा। मिस ली ये सोचता है कि आप इसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगी। चिंगपिंग आन, क्योंकि तुम शॉन तांग के कर्मचारी थे, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम इतने बदतमीज हो। आज से सभी दवाखाने जिनका शॉन तांग से दवाओं का लेना देना है, चिंगपिंग आन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मेलान जी को पता चला कि तुम ऐसा कर रहे हो। मेलान जी, क्या तुम उनके बारे में बोल सकते हो? ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेलान जी को थोड़ी देर से पता चले। बकवास बंद करो। रुको, इस आदमी को हुईचुन तांग संरक्षण देगा। क्या आप हुईचुन तांग की शेंदा श्याओ जी हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मेरा स्वागत नहीं है? हम दोनों ने जो वादा किया था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। मिस ली एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो नौकरी छोड़ चुका है इतना हंगामा कर रही हैं। शॉन तांग के नियम कानून तो दिनों दिन और कड़े होते जा रहे हैं। आप ये क्या? मैं मिस ली से बात कर रही हूँ, इसमें तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? चिंगपिंग आन ने नौकरी छोड़ने से पहले दवा की सामग्री का अनुपात बदल दिया, जिससे वो लाओबान की बीमारी और बढ़ गई। अगर मैं उसे जिंगचाजू भेजती हूँ तो इसमें क्या गलत है? क्या तुमने मेलान जी से पूछा है कि चिंगपिंग आन शॉन तांग में कैसे आया? जरूर पूछा है। चिंगपिंग आन तो बस एक छोटा कीड़ा मात्र है। मेरी चचेरी बहन ने कहा था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द बाहर निकलवा देना चाहिए। क्या मेलान जी ने सच में ऐसा कहा? हाँ बिल्कुल। और तुम्हें क्या लगा? जल्दी करो और इसे ले जाओ। क्योंकि मेलान जी से जाने दे रही हैं, तो मैं चिंगपिंग ऑन को अपने साथ ले चलती हूँ। हुईचुन तांग में आधे शेर, हम साथ मिलकर दवा का फॉर्मूला बनाएंगे। मुझे दवा बनाने का अधिकार मिल चुका है। और वो इसके लायक भी है क्या? लेकिन मैंने पहले मेलान जी से वादा किया था। तो इसमें मुझे शेन चुया को भी जोड़ लो। क्या मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा सहायक बन जाऊं? मिस शेन, मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि तुमने अकेले ही ये हुईचुन तांग खोला है, और तुम मेरी बहन को भी जानती हो, तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। वह चिंगपिंग ऑन बस जान पहचान के दम पर यहाँ घुस आया है। क्या शेंग मेइलान ने खुद ये कहा? बिल्कुल सही। क्या मेइलान जी का दिमाग खराब हो गया है? इससे पहले सब कुछ ठीक नहीं था। क्या वह पिंगान के साथ सहयोग नहीं कर रही थी? वह ऐसी बातें कैसे कह सकती है? मैं जान पहचान से अंदर आया हूँ। नहीं क्या? ठीक है, तो तुम मेलान जी को मेरी तरफ से बता देना कि अब हम अलग हो जाते हैं। चिंगपिंग आन, अपनी तारीफें करना बंद करो। हमारे शेंग साहब तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। मिस ली, तुम अपने कर्मचारियों को हम पर दबाव बनाने दे रही हो। क्या यही शॉन तांग का आतिथ्य सत्कार है? तुम वू लाओबान की बीमारी दोबारा उभर आई थी, जिससे शॉन तांग को भारी नुकसान हुआ, और वह शॉन तांग में रहा था, इसीलिए मैं उसे माफ कर पाई। मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है, चलो हम चलते हैं। रुको, मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। और क्या बात है? इस मामले का मुख्य कारण होने के नाते मैं तुम्हें एक माफीनामा जारी करने के लिए कहती हूँ, और शॉन तांग की चिकित्सा प्रतिष्ठा वापस करो, वरना कानूनी नोटिस लेने के लिए तैयार रहना। क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रही हो? अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर ऐसा है तो मैं हुईचुन तांग में शामिल हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया। तुम कहीं भी जाओ, माफीनामा तो देना ही होगा, वरना। मिस ली, अगर तुम्हें कानूनी नोटिस भेजना ही है तो सीधे हुईचुन तांग को भेजो। इसे हमारे दोनों परिवारों के बीच युद्ध की घोषणा समझो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मिस शेन, मुझे यहाँ सूंघ घरी उल्टी आ रही है। चलो हम चलते हैं। ठीक है। मिस ली, ऐसा आदमी तुम्हारे गुस्से के लायक नहीं है। आनगे, तुम पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। जब भी तुम्हारे सामने कोई बात होती थी, तुम हमेशा शांत और संयमित रहते थे। मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता था, है ना? इसलिए उस समय खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया। सच में? बेशक। हेलो मेलान जी, मैं शेन चोया हूँ। फार्मूले के मामले में हम भी इस खेल में उतर रहे हैं। पहले तो
ये कहा गया था कि फार्मूले का विकास मेलान फार्मास्यूटिकल्स को सौंपा जाएगा। क्या? मैं बस आपको बता रही हूँ, सलाह नहीं ले रही हूँ। आज इस लड़की को क्या हो गया है? उसने कभी भी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। गड़बड़ हो गई। कजिन, क्या हुआ? क्या तुमने चेंग पिंग ऑन को शवान तांग से बाहर निकाल दिया? मौसी, आप बस निश्चिंत रहें। जिसको मैंने कंपनी से बाहर निकाला वो तो बस एक घुसपैठिया था जो कंपनी में अंदर आ गया था, एक बेकार आदमी। वह निश्चित रूप से कंपनी का आधार स्तंभ नहीं हो सकता। तो फिर शेन चुयो ने मुझे फोन करके ऐसी बातें क्यों कही? मौसी, बात कुछ ऐसी है। उस दिन जब मैं शेन चुयो से आकर मिली थी। तो क्या तुमने यह जानबूझकर किया था? मैं मूर्ख नहीं हूँ। शुरुआत में तो मेरा गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ गया था, लेकिन जब मैंने इस बारे में बहुत ध्यान से सोचा तो सिफारिश के दम पर आने वाला कितना सक्षम हो सकता है। तुम शेन चुयो को भ्रमित करना चाहती थी? बिल्कुल, इसलिए शॉन तांग हुचुन तांग से जरूर बेहतर प्रगति करेगा। और मौसी, आपके पास वह नुस्खा भी तो है। लेकिन शेन चुयो को बेवजह एक ऐसा व्यक्ति क्यों चाहिए जो चेंग पिंग ऑन से भी बदतर हो? वह ऐसा क्यों करेगी? क्या कहीं ये इसलिए तो नहीं कि शवान तांग उससे आगे ना निकल जाए? अगर ऐसा है तो शवान तांग की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। ठीक है। पिंगान, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? क्या? हाँ, मैंने सुना है, क्या मिस ली ने शवान तांग के कई पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया है? मिस चैन, क्या तुम इतनी बेताब हो हुईचुन तांग को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए? हाँ। ठीक है, मैं पहले कुछ लोगों से संपर्क करता हूँ। ली। आनान भाई, यहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं है। तुम बस मुझे वैसे ही बुलाओ जैसे पहले बुलाते थे। शियाओ जियाओ। तुमने अचानक मुझे ऐसे क्यों बुलाया? तुम मुझे हमेशा जियाओ जियाओ नहीं बुलाते थे। मैं तुरंत अनुकूलित नहीं हो पाया, आदत हो जाएगी। वैसे आनान भाई, मेरी चचेरी बहन ने शवान तांग का प्रबंधन मेरे हवाले कर दिया है। तुम्हें मेरी बहुत मदद करनी होगी। ये तो एक बहुत बड़ा लाभ है। बस इस मूर्ख औरत को काबू कर लूं तो पूरा शवान तांग जल्दी मेरा होगा और मैं उस डायन शेंग में लान के और करीब पहुंच सकता हूं। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें पूरा समर्थन दूंगा। वैसे तो क्या हमें कुछ नए लोगों को भर्ती करना चाहिए अंदर? आज काफी लोगों को बर्खास्त किया गया है। जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ। वो चेंग पिंग आन, उसने बहुत पहले ही कोई वाननेंग याओफांग लिख दिया था। अब यह मेरे लिए सस्ता हो गया है। अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? अभी कुछ गुरुजी लोग अचानक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिए हैं। अब मरीजों के इलाज का काम पूरी तरह रुक गया है। क्या? क्या? सामूहिक इस्तीफा? क्यों? उन्होंने नहीं बताया, लेकिन किसी ने सुना कि उन्हें पिछले सहयोगियों ने छीन लिया है। जरूर ये चेंगपिंग ऑन है, जरूर वो ही है। मिस ली, मरीजों के लिए अब कोई डॉक्टर नहीं है। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? घबराओ मत, क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? आनंद भाई, आपको मेरी मदद करनी होगी। अरे हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। बस कुछ बेअकल पुराने चीनी चिकित्सक है। तुम रुको, मैं लोगों का एक और समूह लेकर आता हूँ। अच्छा हुआ, इस बहाने शवान तांग को अपने लोगों से बदल दूंगा। अरे ओ, और तब हम अपने कुछ दोस्तों को बुलाएंगे। हम सब मिलकर शवान तांग पर कब्जा कर लेंगे। बढ़िया। तो हाँ, ये बात है रही। क्या हुआ? मैंने ये कर दिया है। मैंने कुछ विशेषज्ञ ढूंढे हैं। भले ही वे शायद मेरी तरह कुशल ना हो, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो। शेन मैडम, नमस्ते। ये कुछ पुराने हाथ हैं जो दवाखाने में काम करते थे। इन लोगों के होने से हुईचुन तांग सुरक्षित है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास समय कम है। हमें गति बढ़ाने की जरूरत है। शेन मैडम, चिंता न करें। चेन दाइफू हमारे साथ हैं। हम निश्चित रूप से आगे रहेंगे। लेकिन मेलान जी का नुस्खा पहले से ही तैयार है और हम यहाँ। उनका वह नुस्खा बनाने वाला यंत्र बस एक प्रायोगिक ढांचा है।
अगर वे इसे इस्तेमाल करते रहे तो क्या होगा? तो मेलान फार्मास्यूटिकल्स शायद एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। हमने नुस्खे के अनुसार लगातार प्रयोग किए और उन्हें मिलाया। अगर शॉन तांग फिर से शुरू करते हैं तो हमारी प्रगति उनसे आगे रहेगी, लेकिन अगर वे प्रायोगिक संस्करण वाले ढांचे का उपयोग करते रहे तो वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। समय काफी हो गया है। मैंने काफी समय से घर जाकर दादाजी को नहीं देखा है। ये क्या है? लगता है अभ्यास से झरने का पानी बड़ा भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि यह मुझे और क्या आश्चर्य दे सकता है। चेंगपिंग आन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? क्या वह नुस्खा जिसे अभी बनाया जा रहा था, क्या वे अपने आप ही सफल हो गए हैं? क्या सोच रहे हो? वह नहीं, यह हमारी बाइका याओये के साथ दिक्कत हुई है। किसी ने शिकायत की है कि हमारी दवाइयाँ लेने के बाद उन्हें चक्कर आ रहे हैं और सिर दर्द हो रहा है, और अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब बाहर हर कोई यही कह रहा है कि हमारी दवाइयों में कोई गड़बड़ी है। अब बात बहुत बिगड़ गई है कि याओ एसोसिएशन ने भी इसमें हस्तक्षेप कर लिया है। अभी मत रहो, जल्दी से कोई हल सोचो। अगर ये चलता रहा तो सिर्फ हम ही नहीं, बाइकाओ याओये की प्रतिष्ठा बल्कि हमारी हुईचुन तांग को भी रोजाना कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे वापस जाना बेकार है। क्यों बेकार होगा? हमारी जी बूटियाँ पूरी तरह से वैध और नियमों के अनुसार है। जैसे ही मैं बाहर निकालूंगी। इस बार ये निश्चित रूप से किसी की साजिश है हमें फंसाने की। तुम्हारा मतलब है ये हमारे प्रतिद्वंद्वी ने किया है? 90% यही है, वरना हमारी शिकायत करते ही जांच क्यों होने लगी? हमें अलग तरीके से सोचना होगा। अरे क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कितने होशियार हो गए हो। सिर्फ चिकित्सा ज्ञान में ही नहीं, पौधों को उगाने में भी, बल्कि तुम्हारा विश्लेषण भी बिल्कुल तर्कसंगत है। ठीक है, ज्यादा इतराओ मत, जल्दी से कोई हल सोचो। मुझे सोचने दो। चूंकि याओ एसोसिएशन ने हस्तक्षेप किया है तो हमें एसोसिएशन के माध्यम से ही जाना होगा। चुयो, क्या आप जानती हैं कि अध्यक्ष का नाम क्या है? उनके शौक और रुचियां क्या हैं? उनका नाम लिन योजे है। वह नए नियुक्त हुए हैं। मैंने बस ये सुना है कि वो अक्सर लोगों को शरीर ठीक करने के लिए बुलाते हैं। क्या ये उपयोगी जानकारी है? बहुत उपयोगी है। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा था। चुयो, क्या आप अध्यक्ष को बाहर मिलने के लिए राजी करवा सकती हैं? मेरे पास इसे हल करने का अपना तरीका है। ठीक है। मुझे बहुत खेद है, बैठक लंबी खिंच गई, आपको इंतजार करवाया। लिन हुईचांग बहुत विनम्र है। हम भी अभी पहुंचे हैं। ये कौन है? ये मेरे व्यवसाय में भागीदार हैं। लिन हुईचांग नमस्कार, मेरा नाम चेंगपिंग ऑन है। शेन बॉस, आइए हम सीधी बात करते हैं। आपने मुझे यहाँ क्यों आमंत्रित किया है? मैं आपका उद्देश्य जानता हूँ, लेकिन मैंने अभी पद संभाला है। हो सकता है कि मेरी बात अभी उतनी प्रभावी ना हो पाए। मुझे डर है कि आज आपको निराशा होगी। लिन हुईचांग, आप बहुत विनम्र हैं। अगर आप ऐसी छोटी सी बात के लिए आते हैं तो यह निश्चित रूप से हल हो जाएगा। आज पहले खाना खाते हैं, बाकी बातों के बारे में बाद में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, यह व्यक्ति सचमुच बहुत चतुर है। वह इतनी आसानी से मदद नहीं करेगा। मुझ पर छोड़ दो। मैंने सुना है कि लिन हुईचांग हमेशा स्वस्थ रहने की दिनचर्या पसंद करते हैं। आपकी उम्र क्या है? आप स्वास्थ्य के बारे में क्या समझेंगे? युवा आदमी, तुम्हें पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। शेन बॉस, मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया है।
आज मुझे जाना पड़ेगा। लिन हुई जांग, रुकिए। हालांकि मैं युवा हूँ, लेकिन चिकित्सा कला में मेरी कुछ उपलब्धियां हैं। लिन हुई जांग, क्या आपका शरीर हाल ही में हमेशा थका हुआ और कमजोर महसूस करता है और नींद भी अच्छी नहीं आती? आपको कैसे पता चला? क्या आपने मेरी जांच करवाई है? इससे पता चलता है कि आपका शरीर थोड़ा ज्यादा थक गया है और आपके आंतरिक अंगों को क्षति पहुंची है। बकवास मत करो। चिंता मत करो। जब आपने ये देख लिया है तो क्या आप इसका उपचार कर सकते हैं? बेशक इलाज कर सकता हूँ, बेशक इलाज कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि लिन हुई झांग को शायद यह नहीं पता होगा कि अगर शरीर को ठीक से संतुलित किया जाए तो करियर अपने आप सफल हो जाता है। क्या ये सच में इतना जादुई है? जरूर। अगर आपका शरीर ठीक हो गया तो आप मजे से खाएंगे, पिएंगे और हर जगह आनंद लेंगे। फिर धन, दौलत और करियर में प्रगति अपने आप बहुत बेहतर हो जाएगी। छेन लाउदी, क्या आप जानते हैं कि इसका उपचार किस तरह से करना है? हाय, बस मेरी बाइकाओ याओए के बारे में किसी ने शिकायत कर दी है। ये मामला मैंने पूरी तरह से जांच लिया है। आप लोग निर्दोष हैं। चिंता ना करें, मैं इस मामले को निश्चित रूप से संभाल लूंगा। चेंगपिंग आन, आप बहुत कमाल के हैं। मैंने कहा था कि अगर मैं इसे हल कर सकता हूं तो ये हल हो जाएगा। अरे लिन हुई जांग, पहले खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। जी जी जी, ये दावत मेरी तरफ से है, जो मन करे खाओ। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ करना। आइए छेन लाउदी, मैं आपको एक जाम देता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छेन लाउदी, क्या मेरी बीमारी सच में ठीक हो सकती है? चीनी दवा ही मेरी विशेषता है। बस अगर आप लगे रहें तो एक्यूपंक्चर और कंडीशनिंग और मेरे द्वारा लिखे गए नुस्खे के साथ यह स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। छेन लाउदी सचमुच एक महान चिकित्सक हैं, तो भविष्य में मैं आप पर बहुत निर्भर रहूंगा। लिन हुई जांग, तो हमारी जड़ी बूटियों का क्या? मैं इसे अभी करूंगा। हेलो, बाइकाओ याओए पर से प्रतिबंध हटा दो, तुरंत। लिन हुई जांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक जाम पेश करती हूँ। शुक्रिया करना है तो छेन लाउदी का करो। आओ छेन लाउदी, मैं भी तुम्हें एक और जाम देता हूँ। हाँ ठीक है। सही कहा। क्या तुम लोग जानते हो कि शिकायत किसने की है? पता नहीं। वह लिऊ फाकाई था। लिऊ फाकाई? मुझे तो पहले से ही लग रहा था। क्या तुम दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? हाँ, कुछ पुरानी अनबन है। चिंता मत करो, मैं उसे कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। हाँ, अध्यक्ष जी, बाइकाओ याओए का काम अब मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ। ये तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पहले उनकी पूरी तरह से बदनामी करो, और फिर क्या होगा जब वे आगे और दबाव नहीं झेल पाएंगे, तब तुम जाकर मजे कर सकते हो। उस समय दुकानें और औरतें सब तुम्हारी होंगी। अरे वाह, आप मेरे बहुत बड़े उपकार करता है। ये जाम आपके नाम। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ही हूँ। क्या? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं समझ गया। हम मूर्ख, तुम्हारी वजह से मैं लगभग बर्खास्त हो गया था। दफा हो जाओ, मेरे क्षेत्र में तुम अब कोई व्यापार नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा पूरा परिवार इसी व्यापार पर निर्भर है। मुझे अपने माता, पिता और बच्चों की देखभाल करनी है। आप मुझ पर थोड़ी दया करें। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? तुम्हें माफ कर दूं? मुझे कौन माफ करेगा? किसी को परेशान करने से पहले क्या तुम पृष्ठभूमि की जांच नहीं करते? पृष्ठभूमि? ये कैसी पृष्ठभूमि है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पीछे वाला आदमी अध्यक्ष है? लगता है तुम्हारे पास थोड़ी अक्ल बची है। चले जाओ, तुम अभी तक गए नहीं। ठीक है ठीक है। छेन लाओदी, आप शराब नहीं संभाल पाए। भाई, मैं अब और नहीं पी सकता। ठीक है शैन बॉस, छेन लाओदी ने बहुत पी ली है। आप उसे कमरे में ले जाकर आराम करवाइए। ये रहा रूम कार्ड।
लिन हुई झांग, हम ऐसा नहीं, ये हम नहीं कर सकते। समझ गए? मैंने कुछ नहीं देखा, आप दोनों आराम से बात कीजिए। अरे अरे लिन हुई झांग, हे भगवान, ये सब आपकी वजह से हुआ। चलिए। हाँ, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मैंने पिछले जन्म में जरूर आपका कर्ज चुकाया है। जरा अपनी बाह मोड़ो। कपड़े उतारते समय भी आप बदतमीजी कर रहे हैं। अभी भी बहुत गर्मी है। लाओ, आ गया। बहुत ठंडा है। कमीने, ये मेरा पहला चुंबन था। मैं कहाँ हूं? मैं कल रात बहुत ज्यादा पी गया था। नहीं, ये सपना बहुत असली था, है ना? सही कहा। चूयो कहाँ है? बदमाश, चिंगपिंगान, तुम एक बड़े बदमाश हो। जाने दो, मुझे वापस जाकर दवा का नुस्खा देखना चाहिए। आप सब, नई दवा का फॉर्मूला अंतिम चरण में है, इसलिए बस अब आधा महीना और बचा है। आप सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। आप सब निश्चिंत रहें, मैंने फाइनेंस विभाग को बता दिया है। आप सबको दुगनी तनख्वाह मिलेगी। और तो और, काम पूरा होने पर हर किसी को 3% का अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा। और ये मिस शेन, निश्चिंत रहें। चाहे हमें यह दवा पीसने वाला मोटार घिसना पड़े, हम यह फॉर्मूला जरूर तैयार कर देंगे। बिल्कुल, शॉन तांग के लोगों को देखने दें कि हम हुईचुन तांग वाले भी इलाज में माहिर हैं। ठीक कहा, हमारे खुशखबरी का इंतजार करिए बस। मुझे भी अब काम करना होगा। जब तुम बोर हो रहे हो तो मुझे यूं ही घूरते मत रहो। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? तुम क्या कह रहे हो? मैं हूँ। मुझे बस डर था कि तुम काम में सक्रिय नहीं रहोगे। मैं निगरानी कर रही हूँ। तुम चिंता मत करो, हम इसे निश्चित रूप से विकसित कर लेंगे। वह काफी सुरक्षित महसूस कराता है। बड़ी मालकिन शॉन तांग से अभी खबर आई है, उनकी नव मोड़ जीवन वर्धक गोली तैयार हो गई है। 3 दिन बाद वह याओशांग सम्मेलन में एक सार्वजनिक चिकित्सा शिविर आयोजित करेंगे, माहौल बनाने के लिए। क्या? यह हमारी उम्मीद से 15 दिन पहले है। सुना है उन्होंने याओ वाणिज्य मंडल के लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से अध्यक्षता करने के लिए बुलाया है और कुछ निवेश भी खींचने की उनकी योजना है। ये मेलान जी ही हैं। सही समय का फायदा उठाना उसे बहुत अच्छे से आता है। घबराओ मत। संयोग से हमारी बाइकाओ चांगशेंग वॉन भी तैयार हो गई है। सचमुच? मिस शेन, क्या तुम्हें याद है मैंने यहाँ आने पर क्या कहा था? क्या? भूलो मत, उनका नुस्खा भी मुझसे ही लिया गया था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जुन चेन जुओ शे अनुपात की कमी है। इसलिए हमारे लिए यह एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? अच्छी खबर? प्रगति को देखते हुए यह निश्चित है। तो क्या तुम्हें और किस बात की चिंता है? ठीक है, इस दौरान सभी ने कड़ी मेहनत की है।
सबको सूचित कर दो कि पूरे हुईचुन तांग में 3 दिन की छुट्टी है। अच्छे से आराम करो और पूरी तैयारी के साथ जुट जाओ। दवा बाजार में उतरने वाली है। जी। चेंगपेंग, आन, आज खुश हूँ, चलो कुछ पीते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शराब नहीं पी सकती? बकवास, मैं बहुत पी सकती हूँ। मैंने तुम्हें सा कहा था कि तुम्हें नहीं पीनी चाहिए, फिर भी तुम तो पीना चाहती हो। मैं पी सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम पी सकती हो, तुम पी सकती हो। मैं बहुत पी सकती हूँ। बहुत अच्छे, ध्यान से। मैं बहुत पी सकती हूँ। अरे, मैंने तो बस थोड़ा चखने के लिए कहा था, और तुमने क्या किया? 30 साल पुरानी डॉटर्स रेड शराब पी ली। मैं नशे में नहीं हूँ। चेंगपिंग, आन, तुम्हें नहीं लगता कि ये औषधीय खुशबू तुम्हारे शरीर की खुशबू जैसी है? चेंगपिंग, आन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? चुयो, रात बहुत हो गई है। मैं नहीं चाहती, मुझे बस तुमसे यह सुनना है। चुयो, होश में आओ। नहीं, चेंगपिंग, आन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं क्या छिपा रहे हो? जैसे कल रात देखा नहीं था। आओ, मेरी मदद करो और देखो कि क्या ये पोशाक अच्छी लग रही है। सुंदर, आज तुम बाहर किस लिए जा रही हो? मैं एक वाइन पार्टी में जा रही हूँ गड़बड़ करने। अरे, दशियाओ जी, नुस्खे के साथ अंतिम प्रक्रिया। आपको इसे व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी होगी। ठीक है। पिंगान, मैं पहले थोड़ा काम निपटा लूं। मैं थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढने आऊंगी। ठीक है। चेंगपिंग, आन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब वो तैयार होगा तो वो काफी हैंडसम लगेगा। प्लीज जाओ जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेंगपिंग, आन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आ गए, लेकिन ये याओशांग सम्मेलन ही है। बिना निमंत्रण पत्र के तुम अंदर नहीं जा सकते। ये मत सोचना कि तुम अब, भले ही तुम इतने शानदार कपड़े पहनकर आए हो, फिर भी तुम अंदर घुस सकते हो। किसने कहा कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है? अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो, ये क्या है? क्या तुम्हारे पास ये कैसे आया? याओशांग सम्मेलन का निमंत्रण पत्र है। अच्छे कुत्ते राह नहीं रोकते। मैं अंदर जा रहा हूँ। ओह, तुम? हाँ। अरे यार, मैंने कहा था, तुम्हारे पास याओशांग सम्मेलन का निमंत्रण पत्र कैसे आया? मुझे नहीं पता था कि यह नकली है। तुम किस आधार पर कहते हो कि यह नकली है? यह स्पष्ट रूप से असली है। चेंगपिंग, आन, तुम बिना सोचे समझे झूठ बोलते हो। ये याओशांग सम्मेलन, सदैव इसके निमंत्रण पत्र लाल रंग के होते हैं और तुम्हारा वाला सुनहरा है। इसका क्या मतलब है? तुम्हें असली निमंत्रण पत्र दिखाऊं। अपनी आंखें खोलो। अगर तुम अगली बार बनाओ तो इसे थोड़ा और असली बनाना। ये कैसे हो सकता है? चेंगपिंग, आन, धोखाधड़ी करना कितना मुश्किल है। अगर तुम ऐसा नहीं करते, तुम घुटने टेककर सिर झुकाओ और हमसे माफी मांगो, तो मैं फिर भी जाओ जियाओ को तुम्हें सम्मेलन के अंदर एक नजर देखने दूंगा। चेनपिनान, आनन भाई पहले ऐसे निरंकुश और अहंकारी तो नहीं थे। चेनपिनान, तुम भी तो दूसरों के सहारे ऊपर आए हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम छोड़ो। औषधि व्यापारी, सम्मेलन शुरू हो गया है। चलो हम जल्दी से अंदर चलते हैं। ऐसे लोगों से बहस मत करो। चेंगपिंग, आन, ध्यान से सुनो। यह सम्मेलन विशेष रूप से मेरे द्वारा तैयार की गई
दवा की विधि के लिए चिकित्सा संघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक से सुना तुमने? अरे इसे ध्यान से देखो। मेरी अनुमति के बिना ये अंदर नहीं जा सकता। कमीने, तुम्हारी पोशाक देखकर लगा कि तुम कोई अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम नकली आमंत्रण पत्र लेकर आने वाले गरीब आदमी निकले। जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। तुम चिकित्सा सम्मेलन के सुरक्षा कर्मी हो, फिर तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि यह असली है? मैंने तुम्हारा वह सुनहरा आमंत्रण पत्र पहले कभी नहीं देखा। जल्दी जाओ, दूसरे मेहमानों के प्रवेश में बाधा मत डालो। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। शेन हुईजंग की बेटी, आप सही समय पर आई हैं। यह कमीना नकली आमंत्रण पत्र लेकर भोज में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं बस इसे बाहर निकालने ही वाला था। तुम इससे क्या कह रहे हो? कमीना, तुमने उसे क्या कहा? एक कमीना। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, तुमने उसे क्या कहा? सर, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। वह हुईचुन तांग का मुख्य चिकित्सक है, जिसके निमंत्रण पत्र को तुमने नकली कहा था, वह मैंने ही दिया था। क्या अध्यक्ष महोदय, आपने व्यक्तिगत रूप से दिया? सर, मैंने देखने में भूल कर दी। कृपया आप उदारता दिखाएं और मुझे माफ कर दें। उसे मेहमानों के साथ व्यवहार करने का तरीका सिखाओ। चलो। यह सम्मेलन चिकित्सा संघ द्वारा आयोजित किया गया है। तुमने उसके सुरक्षा गार्ड को भगा दिया। क्या इससे चिकित्सा संघ को ठेस नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। मैंने हुईचुन तांग स्थापित किया है, तो मेरी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा तो है ही। यानी चेन पिनान और ली जाओ जाओ, वह मूर्ख व्यक्ति जिसने मेरी प्रतिष्ठा को नहीं पहचाना, वह मुझसे बहस करने की हिम्मत करता है। चलो। आचू, कौन मुझे कोस रहा है? मैं आप सभी का दवा व्यवसाय सम्मेलन में स्वागत करता हूं, नुस्खा मूल्यांकन प्रतियोगिता में। तो अब जिनके नाम मैं पढ़ने जा रहा हूं, वे मंच पर आकर अपनी उंगली की छाप से परिणाम जांचें। मैं रुईशेंग समूह के छुआन शिंगशिंग को मंच पर आमंत्रित करता हूं। उन्हें बधाई हो। नुस्खा मूल्यांकन प्रतियोगिता में 9वां स्थान हासिल करने के लिए अगले हैं लूका। उन्होंने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। जाओ जाओ, तुम्हें यकीन है या नहीं कि इस बार पहला स्थान निश्चित रूप से मेरा ही होगा? हाँ, मुझे तुम पर यकीन है। अरे आनंद भाई, देखो, क्या वो चेंगपिंग आन नहीं है? वह यहाँ क्यों आया है? लगता है चेंगपिंग आन अंदर आ सकता है। वह पूरी तरह से शेन चुयो के सहारे हो गया है। धिक्कार है शेन चुयो, तुम सच में इस चेंगपिंग आन कचरे को लेकर चुपके से कार्यक्रम स्थल में घुस गई। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं किसी को बोलकर उसे बाहर निकलवा दूंगा। इस फाइनल प्रतियोगिता की रैंकिंग 8 लोगों की घोषित हो चुकी है। अब केवल पहला स्थान ही बाकी है और आखिरी स्थान बाकी है। पहला स्थान आखिर किसे मिलेगा, किसकी झोली में जाएगा? कृपया आमंत्रित करते हैं चेनपिन आन श्रीमान को मंच पर। हम अरे ओ जाओ जाओ, मैं पहले पुरस्कार लेने जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं चेंगपिंग ऑन और बाकी सबको देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि वे इतना चाहते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना, तो ये उन्हें ये दिखाने का सही मौका है कि पिन आन तुम कितने उत्कृष्ट हो, और चेंगपिंग आन को भी ये देखने दो कि तुम्हारे और उसमें सच में कितना फर्क है। और हम दूसरे विजेता उम्मीदवार को भी चेनपिंग आन साहब को मंच पर आमंत्रित करते हैं। क्या? चेंगपिंग आन सच में विजेता उम्मीदवार है। चेंगपिंग आन, ये याओशांग सम्मेलन है। तुम्हारे जैसे बेकार और घटिया लोग मेरे साथ एक ही मंच पर खड़े होने की हिम्मत कैसे करते हैं? अगर मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इसके योग्य हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस वास्तविकता को जल्द से जल्द स्वीकार कर लो, क्योंकि अब से मैं हर उस जगह पर जहाँ भी रहूंगा तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी रहूंगा। तुम ठीक है, चूंकि दोनों चैंपियन उम्मीदवार तैयार हैं, तो चेंगपिंग ऑन महोदय कृपया अपनी उंगलियों के निशान दर्ज करें और परिणाम देखें। ठीक है। रुको, मुझे नहीं लगता कि सभी का समय बर्बाद करने की कोई जरूरत है। तुम्हारे औषधि
नुस्खे के परिणाम देखने के लिए। चेन पेनान, तुम ये क्या कर रहे हो? परिणामों की जांच करना वास्तव में यह सम्मेलन का नियम है। तुम मुझे जांच क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि मैं ही पहला स्थान हूं। ये क्या हो रहा है? जब तक विजेता की घोषणा नहीं हुई है, चेन पेनान कैसे कह सकता है कि वह पहले स्थान पर है? अब ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। चेन पेनान शॉन तांग से है, उसकी क्षमताएं जबरदस्त है। क्योंकि परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो यह संभव है कि तुम या मैं, कोई भी पहले स्थान पर आ सकता है। लेकिन तुम मुझे परिणाम देखने से रोक रहे हो। क्या तुम इसी वजह से डर रहे हो कि तुम मुझसे हार जाओगे? तुम मुझे किस बात से डरना है? पिन ऑन, बस इसे देखने दो और उसे ये भी देखने दो कि तुम दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर है। तो चेंगपिंग ऑन जी, कृपया अपना फिंगरप्रिंट दर्ज करें। चेंगपिंग आन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जो फाइनल तक पहुंच गए हो, ये तो बस किस्मत है। अगर तुम पहले स्थान पर आए तो मैं अपनी बात से पलट जाऊंगा। चेंगपिंग आन की प्रतियोगिता रैंक पहला स्थान है। क्या ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक साधारण निम्न स्तरीय व्यक्ति है, वह पहले स्थान पर कैसे आ सकता है? मैं सचमुच पहले स्थान पर आ गया। पिंगान, तुम्हें अपनी सफलता के लिए बधाई। हमारा नुस्खा कामयाब हो गया। यह असंभव है। अगर वो पहले स्थान पर आया तो मैं क्या हूं? मुझे ही तो पहले स्थान पर होना चाहिए था, है ना? चेन पिनान की प्रतियोगिता में क्या रैंक है? कोई परिणाम नहीं मिला। क्यों? मुझे अंक क्यों नहीं मिले? चेन पेनान, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम पहले स्थान पर आए थे? कोई परिणाम कैसे नहीं मिल सकता? इस चिकित्सा सम्मेलन में मैं घोषणा करता हूँ, चेंगपिंग आन द्वारा विकसित नुस्खा पहले स्थान पर है। ली जा जा। बड़ी बहन, तुम एक फिजूल खर्ची हो। क्यों? इस चिकित्सा सम्मेलन में पहला स्थान शॉन तांग को क्यों नहीं मिला? दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माफी सुनने नहीं आई हूँ। ये बेकार आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुमने इसे नौकरी से नहीं निकाला था क्या? चेंगपिंग ऑन कहाँ है? शॉन तांग में इतनी बड़ी घटना हुई है, चेंगपिंग ऑन कहाँ है? चेंगपिंग ऑन को मैंने पहले ही निकाल दिया है। तुमने चेंगपिंग ऑन को निकाल दिया? क्या कोई समस्या है? दीदी, दीदी, क्या तुम ठीक हो? चेंगपिंग ऑन वह प्रतिभा है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से पाया था। वह हमारे शॉन तांग के नुस्खों का आधार है। तुमने उसे निकाल दिया। वो अब कहाँ है? वह अब हुईचुन तांग में है। तुम तो बिल्कुल बेकार निकली। शॉन तांग तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। नहीं, यह मेरी गलती नहीं है। इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, वो चेंगपिंग ऑन है। वह चेंगपिंग ऑन है। ये तरीका चेंगपिंग ऑन ने ही इजाद किया था। अगर तुम्हें किसी को ढूंढना है तो तुम उसे ढूंढो, उसे जाकर ढूंढो। हाँ, ये तरीका चेंगपिंग ऑन ने सुझाया था। अगर तुम्हें दोष देना है तो उसी को जाकर दोष दो। तुम बकवास कर रहे हो। उस समय तो चेंगपिंग ऑन को पहले ही निकाल दिया गया था। तुम्हारा वह ऑनलाइन दोस्त आनान भाई, वह चेंगपिंग ऑन ही है। तुम कह रहे हो कि चेंगपिंग ऑन ही आनान भाई है? उसने तुम्हारी मदद करने के लिए ही यह विकसित किया था इलाज का तरीका। मैंने तो बस इसे चुराया है। दोष देना है तो उसे दो, मुझे नहीं। मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम कह रहे हो कि चेंगपिंग ऑन ही आनान भाई है? तो चेंगपिंग ऑन बुरा आदमी नहीं है। मैंने अपने ही हाथों से निकाल दिया उस आदमी को जिसे मैं पसंद करती हूँ।
इसे पकड़ो। जी। इसे अच्छे से निगरानी में रखो। अगर शौआन तांग को जरा सी भी परेशानी हुई तो मैं इसे छेन परिवार के साथ मरवा दूंगी। जी हाँ। जी आओ वेलान जी, मुझ पर दया करो, दया करो। जाओ जाओ। हाँ 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 हाँ। घर जाकर मैं तुम्हें मेरे इस महान नायक को अच्छे से इनाम दूंगी। तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे डरते हो? अब तुम पी सकते हो। हाँ बेशक। तो मैं भविष्य के सबसे अमीर आदमी चेंगपिंग ऑन जी के लिए एक गिलास। तो मैं भविष्य की सबसे अमीर आदमी की पत्नी के लिए गिलास उठाता हूँ।